जय जय श्री राधे। नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। सहज अच्छा नारायण नारायण नारायण। किसी वस्तु को जानने के लिए दो प्रकार के लक्षणों से उसे जाना जाता है। जैसे मानो आपके दृश्य पर हमें आना हो तो बता देंगे कि अमुक जगह मंदिर है या धर्मशाला है या पीपल का वृक्ष है, उसके समीप ये घर है। जो तट में रह करके स्थित रह करके पहचान कराए उसका नाम तटस्थ लक्षण है। किंतु दूसरा लक्षण ये बताया जाए कि इस रंग का मकान है, उसमें ऐसी खिड़की लगी हुई है, उसका ऐसा ऐसा ढंग है, उस घर की पहचान में वो स्वरूप लक्षण होगा। एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। तो भगवान को जानने के लिए भी दो लक्षण हैं, एक स्वरूप लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण है। जो तट में रहकर लक्षित कराए उसका नाम तटस्थ लक्षण है। जैसे परमात्मा सृष्टि बनाने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, ये परमात्मा का स्वरूप लक्षण नहीं है। ये कभी होगा कभी नहीं होगा, आगमापाई है। भगवान कभी सृष्टि बनाएंगे, कभी पालन करेंगे, कभी संहार करेंगे, और कभी मन में आएगा तो विश्राम भी करेंगे। तो यदि ये तटस्थ लक्षण से ही कोई परमात्मा को जाने तो परमात्मा को सच्चाई से पहचान नहीं पाएगा। वो सृष्टि बनाते हुए परमात्मा को देखकर तो पहचान पाएगा, पालन करते हुए देखकर पहचान पाएगा, संहार करते हुए देखकर पहचान पाएगा, किंतु वह परमात्मा को विश्राम करते हुए नहीं पहचान पाएगा। तो अब विश्राम करते भी काल में परमात्मा को पहचानने के लिए उसका स्वरूप लक्षण बताना पड़ेगा। कि सृष्टि बना रहे हो या न बना रहे हो, पालन कर रहे हो या न कर रहे हो, तब भी वह इस स्वरूप में मिलेंगे। तो परमात्मा का लक्षण बनाया गया सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। परमात्मा सृष्टि बनाते समय भी सच्चिदानंद रहते हैं, पालन करते समय भी सच्चिदानंद रहते हैं, और संहार करते समय भी सच्चिदानंद रहते हैं। आप लोग ये मत समझना कि संहार के समय वो सच्चिदानंद नहीं रहते। जितना वो आनंद सृष्टि बनाने का लेते हैं, जितना वो आनंद पालन करने का लेते हैं, उससे कम आनंद उनका संहार का नहीं होता है। उसका कारण है कि वो जानते हैं बनाना भी खेल है,
और पालन करना भी खेल है और मिटाना भी खेल है। वो आप शायद भर में कभी देखे हो, बच्चे कुछ खिलौने बनाते टुकड़ों से, महल बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो एक बार एक बच्चे ने हमको दिखाया घर बना करके। हमने कहा बहुत अच्छा घर है। तो थोड़ी देर में उसको तोड़ दिया और तोड़कर इतना खुश हुआ, बोले ये देखो टूट गया। बच्चा खूब खेल करके। मैं तो बड़ा दुखी हुआ कि ये तो बड़ा गंभीर हो गया, तेरा घर टूट गया। तो कहता स्वामी जी घर टूटा हुआ दिख रहा है, अभी मैं जोड़ देता हूं। वो टुकड़े टुकड़े खांचे बने हुए थे, वो खांचे खांचे में लगा दिया और खुश हो गया बना के। तो मैं देख रहा था बनाने में भी खुश था, वो तोड़ने में खुश था, क्योंकि उसको पता था ये टूट कुछ नहीं रहा है। ऐसे ही परमात्मा सृष्टि का संहार करके भी आनंदित होते हैं, खेल है उनका। अब प्रश्न यह है, अधिकतर लोग कहते हैं कि ये सृष्टि भगवान का खेल है, पालन करना, संहार करना। और खेल में किसी को कोई पाठ दिया जाए, इसको थोड़ा समझोगे तो समझ में आ जाएगा प्रश्न। पहले मैं इनका प्रश्न साफ कर रहा हूं, फिर उसका उत्तर मिलेगा। जीव ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सुख राशि है। ये हमारी आपकी महिमा गाई गई। हम आप जितने यहां बैठे हैं, ये हम सबका स्वरूप लक्षण यही है। अब तटस्थ लक्षण में तो हम लोग आप दिख रहे हैं, जो जो दिख रहे हैं, कोई माँ दिख रही, कोई बेटी दिख रही, कुछ कोई पिता दे रही, ये अभिनय है। अच्छा, अभिनय जब दिया जाता है तो अभिनय दिया जाता है व्यक्ति को उस पाठ को निभाने के लिए, किंतु पाठ करते करते व्यक्ति ये भूल जाए कि मैं पाठ कर रहा हूं। ध्यान रखना इसको, भगवान अभिनय करते हुए भूलते नहीं हैं और जीव अभिनय करते करते भूल जाता है। और जब वो अभिनय करते करते जीव भूल जाता है तो इतना तादात्म्यपन्न हो जाता है उसका पाठ से कि जो पाठ मिलता है उसको वही अपने को समझने लगता है। आप लोगों को साथ ऐसा पाठ करने वाला नहीं मिला होगा। हमारे एक महात्मा ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगवा रहे थे, तो पता चला तो मैं भी उनको एक विश्राम पर मिलने गया। जैसे मिलने गया तो उस समय, उस दिन उनके यहाँ जो लीला भी रखते हैं, दिन भर लोग तीर्थ दर्शन करते हैं, रात्रि में जहाँ विश्राम होता है तो रावटी लग जाती है, वहाँ पंडाल बना देते हैं, हजारों की संख्या में लोग रात को बैठ करके रास लीला होती है। तो उस दिन रास लीला का महोत्सव था और उस रास लीला में सुदामा चरित्र था। अब भक्तों की दृष्टि से सुदामा चरित्र बड़ा रसीला है। तो महात्मा जी ने, हमारे राजेंद्र दास जी ने मुझे कहा कि आज सुदामा चरित्र है, चलो देखते हैं। अब हम लोग सुदामा चरित्र देखने के लिए गए थे तो मंच पर ही बैठे थे। अब जब मंच पर बैठे थे, जो सुदामा का पाठ कर रहा था बालक, वो सुदामा का पाठ करते करते एक दृश्य बीच में आया कि वो भगवान श्री कृष्ण को मिलने जा रहा है सुदामा। उसमें बहुत भावपूर्ण संगीत बजाया जा रहा था और वो कृष्ण को पुकार रहा था और इतने भाव से पुकार रहा था, कुछ पूछो नहीं, सबको आंसू बह रहे थे।
किंतु वो इतना भावापन्न हो गया कि वो भूल ही गया कि मैं पाठ करने वाला हूं। उसको लगा कि मैं सचमुच सुदामा हूं, सचमुच सुदामा हूं और कृष्ण को पुकार रहा हूं, कृष्ण मिल नहीं रहे, बहुत दूरी नजर आ रही है। तो ये भाव से वो मूर्छित हो गया। अच्छा, जैसे मूर्छित हुआ तो हमको तो ये लगा कि शायद भर में ये भी अभिनय का एक अंश है, उसका कितना भावापन्न हुआ कि अभी मूर्छित हो जाएगा। तो मूर्छित हो जाने के बाद भगवान के दूत आएंगे और इसको उठा करके ले जाएंगे, किंतु वो पाठ का अंश नहीं था, वो उसके भाव का अंश हो गया था। अब वो मूर्छित होकर के गिरने के बाद सचमुच में यदि अभिनय में वो मूर्छित हुआ होता तो पर्दा गिर गया। अब पर्दा गिरने के बाद यदि अभिनय में होता तो खड़ा हो जाता वो, क्योंकि उसका पाठ पूरा हो चुका था। किंतु वो अभिनय में था नहीं, वो सचमुच की मूर्छित हो गया था। तो मंडली के जो स्वामी थे वो गए और जाकर छीटा ईटा मारा, और छीटा मारने के बाद जैसे उठा तो फिर पुकारने लगा, और कृष्ण 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 करके इतना तेज पुकारा। तो हमको लगा ये क्या मामला है। बाद में जब हम वहां से लीला समाप्त हो गई, उससे फिर वो लीला का पात्र रखा नहीं गया, सुदामा बदलना पड़ा। क्योंकि सुदामा यदि चैतन्य न रहे तो निश्चित रूप से तो भगवान ने इस जीव को लीला के लिए पाठ दिया था, इस जीव को लीला के लिए पाठ दिया था कि तुम मनुष्य बनो, क्योंकि लीला कभी अकेले नहीं होती है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये ब्रह्मसूत्र का सूत्र है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। अब जैसे हमको ध्यान करना हो तो हम अकेले कर सकते हैं, किंतु अभी हमको कोई खेल खेलना हो, मानो परिवार का खेल खेलना है, तो हम अकेले पत्नी बन पाएंगे क्या? हम पत्नी बन जाएं, पति बन जाएं, बच्चे बन जाएं, सेवक बन जाएं, स्वामी बन जाएं, तो इतने पात्र हमको चाहिए। अब इतने पात्र जब हम बने तो संयोग से उसमें से हम ही बने थे, कोई दूसरा नहीं बनता है, भगवान ही बने थे। किंतु जिन जिन को जो जो पाठ दिया गया था वो पाठ समझ करके यदि खेलते रहते तो बंधन में नहीं पड़ते, किंतु कई लोग वो पाठ को सच्चा मान बैठे। ये पहली सृष्टि की बात बता रहा हूं। अब जिसको पत्नी का पाठ मिला था वो सोची मैं सचमुच की पत्नी हूं, पति का पाठ मिला था उसने सोचा मैं सचमुच का पति हूं, सेवक का पाठ मिला था तो सचमुच का मैं सेवक हूं, स्वामी का पाठ मिला तो उसने सोचा मैं सचमुच का सेवक हूं। अब उसके कानून होते हैं, जो भी कोई रंगमंच का खेल होता है उसका पाठ का एक अभिनय होता है, और यदि बहुत अच्छा अभिनय हो गया और अभिनय होने के बाद उसको पुरस्कार मिलेगा कि तुमने अभिनय बहुत अच्छा किया। अब जरा इस बात को मैं थोड़ा खोल के बता रहा हूं। आप लोगों ने लॉकडाउन में रामायण भी देखी, महाभारत भी देखा, दोनों का दर्शन किया। अब रामायण में जो जानकी मैया बनी थी, या राम बने थे या लक्ष्मण बने थे, तो राम लक्ष्मण जानकी ये पाठ में थे, सचमुच में नहीं थे। अब वो जानकी जो थी राम जी से कहने लगी कि तुम जंगल में हमको इतना प्रेम किए थे, हमारा तुम्हारा इतना ध्यान रखते थे,
तो मैं तुम्हारी ही पत्नी रहूंगी। तो अभिनय बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? और हमको बार बार तुम ही पति के रूप में चाहिए। तो वो संकल्प और वो दृढ़ता, अब उसके कानून सब समस्याएं आ जाएंगी। तो जीव ने जब से अपने को कर्ता माना और अपने उस पाठ का अभिनेता मान लिया अपने को, फिर उसके सारे के सारे, तीसरा उदाहरण दूं, सच्ची घटना सुना रहा हूं। यात्रा कर रहे थे कुछ लोग, और यात्रा करते करते एक सहयात्री आया तो बहुत अच्छी अटैची छोड़ गया, बहुत अच्छी अटैची थी, और वो चला गया। तो बगल में बैठे हुए व्यक्ति को लोभ आ गया कि अटैची बहुत अच्छी है, अब इसको हम अपने घर ले जाते हैं। तो जैसे वो घर लेकर के अपने स्टेशन पे उतरा तो पुलिस को संशय हो गया। तो उन्होंने पूछा, अटैची किसकी है? तो कहा मेरी है, मैं घर से लाया हूं। तो बोले इसको खोलो, क्या रखा है इसमें? उसने कहा कि इधर उधर करने लगा। बोले तुम्हारी है कि नहीं है? बोले मेरी ही है। बाद में जैसे अटैची खोली गई तो उसमें एक बच्चे की लाश थी। वो व्यक्ति जो सहयात्री था, किसी बच्चे को मारकर अटैची में भरकर ट्रेन में छोड़कर चला गया। अगर वो कह देता कि मेरी नहीं है तो बच जाता, फिर पकड़ा गया। अगर तुम कह रहे हो कि अटैची मेरी है तो फिर अटैची में रखा हुआ माल भी तुम्हारा है। और जैसे उसमें लाश दिखी वो व्यक्ति डर गया, उसने कहा मेरी नहीं है। तो ऐसे ही संसार का खेल है, जो चीज हमारी नहीं है उसको हम अपनी मान बैठे। जो चीज हमारी कभी हो नहीं सकती थी उस दिन से मांग ले, उस दिन से चक्कर में पड़ गए। जो सुख राशि जीव है वो दुख राशि क्यों हो गया? क्योंकि अपने को जाना नहीं उसने। और अनजान में, अज्ञान के कारण ही व्यक्ति दुख पाता है। दूसरा उदाहरण देता हूं, समझ में आ जाएगा। एक सज्जन महात्माओं से बड़ा प्रेम मानते थे, और जो नदी किनारे उनका गांव था, उस गांव में वो नदी किनारे स्नान करने सुबह सुबह जाते थे, संध्या वंदन करके दोपहर तक नदी किनारे रहते थे। कोई यदि साधु मिल जाते थे तो उनसे कहते थे आज हमारे घर में भिक्षा ले लो, क्योंकि पहले महात्मा लोग विचरण करते थे, पैदल विचरण करते थे। हमारे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज जो हमारे गुरुदेव के गुरुदेव हैं, वो कभी साधन में नहीं बैठते थे, पैदल ही चलते थे। कहीं जाना हो पैदल ही जाते थे। बहुत सारे साधु हो जाते थे उनके पीछे पीछे। तो पहले संत चलते थे ऐसे पैदल, तो जो संत मिलता था, तो कई संत कहते थे हम नहीं जाएंगे, हमारा नियम नहीं गांव में जाने का, तो उनको भोजन वहीं दे देते थे। और कई लोगों को ले जाते थे। तो जैसे ले जाते थे तो स्वागत करके उनका जैसे महात्मा को करना चाहिए, आदर से भगवत स्वरूप मानते थे। एक महात्मा वयोवृद्ध थे, उनको ले गए। वो श्रद्धा से उनके बड़े प्रभावित थे। घर में घुसे तो देखा कि मकान की नक्काशी बहुत अच्छी है, बड़े बड़े दरवाजे जैसे महल हो, और पत्थर बहुत अच्छे लगे हुए हैं, किंतु व्यवस्थित कुछ नहीं, पुराना है, पत्थर टूट गए हैं, सुधरे नहीं है। घर में जो बैठने के लिए बिस्तर डाला वो भी फटा था। बाद में जब भोजन के लिए थाली आई तो वो भी टूटी थी। महात्मा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। महात्मा ने पूछा क्यों जी, तुम सच सच बताओ। ये मकान तुम्हारा है?
बोले हाँ महाराज जी, मकान तो हमारे ही है। तो पहले तुम्हारे पूर्वज बड़े अमीर थे? बोले हाँ अमीर थे, राजा जैसे वो रहते थे, किंतु हमारा दुर्भाग्य रहा, प्रारब्ध खराब था, तो धन चला गया। किंतु आपकी कृपा से, संतों की कृपा से हूं मौज में। 2 टाइम का भोजन मिल जाता है, खाने को, रहने को स्थान दिया है अच्छा। हाँ पैसा नहीं तो मरम्मत नहीं करा पाता हूं। और वो महात्मा सज्जन भूगर्भ विद्या के जानकार थे। भूगर्भ माने पृथ्वी में कहां क्या रखा है। पृथ्वी तो रत्न गर्भा है, कहीं पानी है, कहीं खनिज है, कहीं सोना है, कहीं चांदी है। ये पृथ्वी में बहुत कुछ भरा हुआ है। इसका नाम ही एक रत्न गर्भा है। इसके गर्भ में रत्न भरे हुए। तो पूरे घर में वो खोजे तो देखे क्या, उनके पूर्वजों ने चौके में, चूल्हे के नीचे 10,000 स्वर्ण असरफियां गड़ी हुई है, मटके में भरी हुई। उन्होंने कहा रे तू तो गरीब नहीं है, गाय का गोबर ला। मकान बंद करवा के पत्नी थी और वो चौका गौ गाय के गोबर से लिपवाया, फिर चूल्हा हटाया और कलश निकाल के दे दिया। अब जैसे कलश निकाल के देखा तो अरे बोले मैं तो बहुत अमीर हूं, मैं तो गरीबी है ही नहीं। महात्मा को कहा कि आपकी कृपा से। बोले मेरी कृपा से नहीं मिला, तुम्हारी कृपा से मिला। तो महात्माओं को आदर करते थे, इसलिए मैं भी आ गया। तुम्हारे दुख को देख करके मुझे लगा तुम गरीब तो नहीं हो, तुम दुखी तो नहीं हो, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति रखी। ऐसे जब हम साधुओं की सेवा करते हैं या साधुओं से संबंध रखते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कबूतरों को दाना डालो ना, कौओं को दाना डालो तो कभी हंस आ जाता है। ऐसे भेषधारियों का भी कभी आदर करो तो कभी न कभी परमहंस आ जाता है। और जब परमहंस जीवन में आ जाता है तो उसको पता है कि ये मनुष्य शरीर इतना दिव्य है। आपको बताएं, इससे बढ़िया शरीर आज तक कोई बना नहीं प्रकृति में। कोई महल वहल नहीं बना। इस शरीर में सारी सुविधाएं हैं। भागवत के 4th स्कंद के लास्ट में पुरंजनोपाख्यान में इसका वर्णन है। अब क्या कहा जाए, भागवत को तो अधिकतर लोग ने किस्सा कहानी का ग्रंथ बना रखा है, तो भागवत न कही जाती है न सुनी जाती है। तो नाच गाना होता है तो हम लोग समझते हैं वही भागवत हो गई, या वह धुंधकारी धुंधुली की कथा हो गई, भागवत हो गई। भागवत कभी आप लोग मूल पढ़ो। हमारे कहने पर एक बार सत्संग में मूल पढ़ी गई है यहां। तो जब आप लोग मूल पढ़ोगे तो भागवत पता चलेगा कि भागवत है क्या। आंखें खुली रह जाएंगी कि भागवत का स्वरूप क्या है। तो 8 अध्यायों में जो वर्णन है मनुष्य शरीर का, वो बहुत कीमती शरीर का वर्णन है, बहुमूल्य है। आप अरबपति हो, आपकी आंख खराब हो जाए तो करोड़ों रुपए मिलेगी, बदलेगी? नहीं बदलेगी। एक एक अंग इसका कीमती है। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, विशेषता क्या है, इसका जो चौका है ना, इस मकान का, रसोई घर चौका, राजस्थान में क्या बोलते हैं चौके को? रसोई घर। तो चौका, उसको हमारे यहां हिंदी में उसको चौका बोलते हैं। चौका इसलिए बोलते हैं कि रसोई घर में 4 प्रकार के भोजन बनते हैं। लेही, चोष्य, ये 4 प्रकार के व्यंजन, चाटने वाले, चूसने वाले, कड़े काट के खाने वाले, पीने वाले। लापसी आपसी बने तो पीने वाली हो गई।
इसलिए इसका नाम चौका है। तो आपके शरीर रूपी महल में, चौका में एक अंतःकरण चौका है। अंतःकरण में भी चार ही हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसी चौका में अनंत सुख भरा हुआ है और सबके भरा हुआ है, क्योंकि वो अनंत सुख राशि हो, इसलिए खजाना है वो सुख का। किंतु हमको जानकारी नहीं, हम भूल गए। ये गुरुजन हमको कुछ देते हुए थे नहीं है, गुरुजन केवल हमारी अपनी पहचान बता देते हैं। और जैसे पहचान बताते हैं, तो जो अज्ञान ना समझी के कारण अपने को आपने जीव मान रखा है, अपने को आपने मरने वाला मान रखा है, अपने दुखी मान रखे हो। महाराज ये तो मानता आ बैल मुझे मार, ये स्वयं हम निमंत्रण देते हैं। आप शरीर के प्रति, और ये जब से हुआ है, इसका क्रम तब तक नहीं टूटेगा। इनका प्रश्न था ये हुआ कब से है? जब से सृष्टि बनी है। ध्यान रखना, अज्ञान अनादि तो है किंतु शांत है। और एक बात और भी है, हमारे गुरुजन तो हमको कहते थे, मैं कई बार प्रश्न पूछता था कि कितने जन्मों से हम अज्ञान में जी रहे हैं बताओ, मैं कई बार पूछता था। तो हंस करके मेरे को कहते थे कि एक कमरे में 10 दिन से, 20 दिन से, 10 महीने से, 20 साल से कितने दिन का भी अंधेरा क्यों ना हो, चाहे वो लाख दिन का अंधेरा क्यों ना हो, किंतु जिस दिन तुमने दीप जलाया उस दिन वो अंधकार मिट जाएगा। तो हम कितने जन्म से इसको न जानते हों, इसका महत्व तो नहीं है। जिस दिन हमने दीप जलाया, जिस दिन दीप जलेगा उस दिन वो अज्ञान मिट जाएगा, ना समझी मिट जाएगी। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने काल से है। यह है कि कब ये मिटेगा। और एक बात और भी रखता चलूं, जो अभिनय को समझकर अभिनय करता है वो फंसता नहीं है, किंतु जो अभिनय के साथ तादात्म्यापन्न हो जाता है, मैं ये नहीं कहता कि आप घर गृहस्थी में जहां जिस पाठ में उस पाठ को बिगाड़ दो, उस पाठ को बनाते हुए, क्योंकि पाठ अपने बोध में कोई बाधक है ही नहीं। कोई भी पाठ अपने बोध में बाधक नहीं है। यदि कोई बोध में बाधक है तो केवल अपना अज्ञान है। इसलिए कोई भी महापुरुष लोग ये नहीं कहते कि घर छोड़कर बाबा जी बन जाओ, या लाल कपड़ा पहन लो या पीला कपड़ा पहन लो। ठीक है, वर्णाश्रम आश्रम व्यवस्था के आधार पर रहते हैं, किंतु बोध में कोई न्यूनाधिक नहीं होता है। जो बोध सुखदेव जी को था, जो बोध वेदव्यास जी महाराज को था, वही बोध जनक को था। आप लोग ये मत समझना कि जनक को कोई दूसरा बोध था और सुखदेव जी के पास कोई दूसरा बोध था। बोध दो नहीं होते हैं, ज्ञान दो नहीं होते हैं, ज्ञान एक ही होता है। चाहे स्त्री को, चाहे पुरुष को, चाहे बालक को, चाहे जवान को, चाहे बूढ़े को, चाहे ब्राह्मण को, चाहे क्षत्रिय को, चाहे वैश्य को, चाहे शूद्र को, चाहे गरीब को, चाहे, ये सारी उपाधियां तो शरीर की है जी। और उपाधि को टूटने में कोई देरी नहीं लगती।
जैसे हमने कहा एक माचिस जलाने की जरूरत है, तो ये सत्संग की माचिस जो जलती है ना, जलते ही चाहे जितने दिन के अज्ञानी आप हो, निश्चित रूप से वो अज्ञान तुरंत मिट जाता है, तो हम अपने को पहचान पाते हैं। आपने कई बार शायद सुना होगा, सत्संग में दृष्टांत खूब देते हैं। एक सिंह का बच्चा छोटा था, अपने झुंड से बिसर गया, अलग हो गया। अच्छा, आप लोग थोड़ा थोड़ा हमारी तरफ खिसक लो, आ जाओ, सब लोग खिसक लो, पीछे जगह मिल जाए, आ जाओ, थोड़ा थोड़ा खिसक लो, आ जाओ आ जाओ। ये कई माताएं केवल हिल रही हैं, हिलो नहीं, हमारी तरफ आ जाओ, पीछे सबको स्थान मिल जाएगा। एक सिंह का बच्चा अपने जातियों से, प्रजाति से, झुंड से अलग हो गया। छोटा बच्चा था, 1-2 दिन का। अब वो गड़रिये की, भेड़ चराने वाले की दृष्टि पड़ गई, और जो भेड़ चराने वाले की दृष्टि पड़ी तो उसको उठा लाया और उसको रखा भेड़ों के साथ। अब वो अपने को भेड़ ही मानता था। आप लोगों को शायद नहीं ध्यान होगा, समझ में ना आए, हमने देखा है। वो जैसे किसी व्यक्ति की 5-6 बेटियां हो ना, और बाद में बेटा हो, तो बहनें 4-5 हैं वो, और वो बच्चा बेचारा अकेला है, तो जैसे लड़कियां बोलती हैं वैसे बोलने लगता है, और जैसे मटक मटक के लड़कियां चलती हैं वैसे वो भी चलने लगता है। तो उसको माँ कहती तू लड़का है, लड़की नहीं है। आपने कभी देखा है ऐसा? छोटे बच्चे काजल भी लगाते हैं। अब वो संग का रंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोध नहीं रहता बच्चों को। अभी हम एक जगह थे, तो वो लड़कियों के साथ खेला था बच्चा, तो बड़े प्रेम से, जैसे हमारी बहनें बोलती हैं, तो आता था वो, तो हमारे साथ में आने वाले उसकी खूब नकल करते थे। बाद में तो मैं डांटता था। वो लड़का आता था, कहता स्वामी जी, ऐसे करके वो बड़े प्रेम से बोलता था, बहुत मीठे से। जैसे आता था तो हमारे साथ वाले उसकी बहुत नकल करते थे। मैं चाय लाऊं? तो हम कहते नकल इसकी मत करो भाई। फिर मैंने पूछा ये कैसे सीखा, तो बाद में पता चला वो मम्मी बॉय था। मम्मी बॉय पता है कि नहीं आप लोगों को? मम्मी बॉय वो होता है जिसको मम्मी छोड़ती ही नहीं है, उसको डर लगता रहता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो बहुत ज्यादा छाती से चपका के रखती है, तो फिर वो मम्मी की नकल करने लगता है, मम्मी जैसा हो जाता है। इसलिए बच्चों को मम्मी बॉय नहीं बनाना चाहिए। छोटा बच्चा हो, जाओ, अरे कहाँ जाएगा, जाना ही है उसको, थोड़ा पहलवान बनाना चाहिए। तो ये संग का रंग चढ़ता है। अब उस बालक पर संग का रंग, तो जैसे उस शेर के बच्चे पर वो भेड़ों का रंग चढ़ गया। अब कोई जंगल में झाड़ी हिलती थी तो भेड़ें भागती थी। महाराज जैसे भागे, तो एक दिन जंगल में शेर ने देखा ऊपर से, तो हमारी जाति वाला भेड़ों के बीच में, उसने दहाड़ लगाई तो भेड़ें सब भागी, और जब भेड़ें भागी तो वो भी भागा, किंतु सिंह ने छलांग लगाकर उसको पकड़ लिया, और पकड़कर तो सोचा अब तो मर गया मैं। जैसे भेड़ों की दशा वैसी उसकी दशा। ले जाकर के जल के समीप उसको दिखाया कि देख प्रतिबिंब। देखा तो बोले मेरा भी देख, जैसा मैं हूं वैसा तू है, मेरी और तेरी आकृति में कोई फर्क नहीं है, अपने को पहचान। तो जो पहचाना तो कहा कि अरे मैं तो भेड़ मान रहा था। कहा कि जैसे मैं आवाज निकालता हूं वैसे आवाज निकाल। और नेचुरल में तो शेर ही था, दहाड़ा। हमारे गुरुजी कहते थे यही दशा गुरुजनों की होती है। ये जितने संसारी लोग होते हैं ऐसे भागते हैं भेड़ों जैसे। ये सारी भाषाएं,
सारे संस्कार, सारा उठना बैठना बोलना, ये जिस माहौल में हम जीते हैं वो उसी को पकड़ लेते हैं। आपने कभी ध्यान शायद दिया होगा कि कई बच्चियों का स्वभाव पुरुष जैसा होता है, वो बाल भी काटती हैं। अब उनका बोलना चलना सब पुरुष जैसा होता है, निर्भीक होती है, किंतु उसकी माँ डांटती है कि तू लड़की है, तू पुरुष नहीं है, तू ऐसे मत चला कर, ऐसे मत बोला कर। तो अब बेचारी को उसको सिखा दिया कि मैं लड़की हूं। ऐसे हम लोगों को सिखा दिया गया कि तुम अमुक हो। पाठ के लिए तो अमुक मानना ठीक है, किंतु सहज रूप में अपने को मान लेना, इसी का नाम अज्ञान है। और ये जब मान लिए, कितने जन्म पहने, कितने लाख जन्म पहने, उसी समय, और जिस दिन ये तुमको विश्वास हो जाएगा कि हम जीव नहीं हैं, हम मरने वाले नहीं हैं, हम जन्मने वाले नहीं हैं, अब भाई अपने को भगवान से ज्यादा कौन प्रमाण दे सकता है। भगवान कहते न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो, न हन्यते हन्य माने शरीरे। ये गोविंद की भाषा है, ये भगवान की भाषा है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, ये शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश हो ही नहीं सकता है। अच्छा, एक बात, आप लोग इतने दिन से सत्संग करते हो, यहां कई पठित व्यक्ति बैठे हैं, हमको एक व्यक्ति, एक वस्तु, ये मैं शास्त्र की बात नहीं कह रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, जिसका नाम सुख हो बता दो, या जिसका नाम दुख हो वो बता दो। ये दुख और सुख नाम की भी चीज दुनिया में नहीं है, ये केवल हमारी मूर्खता है। अब इससे ज्यादा हम आपको क्या, आप बता दो हमको। जो व्यक्ति तुमको सुख दे रहा है, हो सकता है दूसरे को दुख दे रहा हो। तो यदि सुखद स्वरूप है, जैसे कोई ज्वलनात्मक वृत्ति वस्तु है, तो जो भी उसको पकड़े उसको जलाना चाहिए। किंतु किसी को जला रही हो और किसी को न जला रही हो, तो ज्वलनात्मक वृत्ति कैसे होगी? वो वस्तु नहीं हो सकती है। तो सुख या दुख देने वाला जिसको हम लोग मान रहे हैं कि हम दुखी हैं, हम बहुत व्यथित हैं, आप हमको बता दीजिए कि ये बहुत दुख देता है। एक माता जी हमारे संपर्क में थी, उनके पति उनसे दुखी, उनके ससुर उनसे दुखी, उनके बेटा उनसे दुखी, उनकी बेटियां उनसे दुखी, किंतु मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मुझे तो इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया उसने कि शायद हमारी सगी माँ ने नहीं दिया। जिस माँ ने हमको पैदा किया उतना सुखी हमको सुख संसार का उसने नहीं दिया। तो जब सब लोग उसको कहते थे कि अरे ये तो बहुत गलत है, तुमको इतना प्रेम कैसे देती है, किसी को सुनती नहीं है, बहुत जिद्दी है, तो मैं हंसता था और हंस के कहता था, अरे तुम लोग दुख के बीज बोआए हो तो फसल काट रहे हो, और अपने नाम तो सुख का बीज बोआए, सबको ये सुख ही देगा। जो फसल बो के आए वही तो काट रहे हैं। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि दुख सुख कहां से बनते हैं, ध्यान रखना। दुख सुख को बनाने वाला कौन है? दुख और सुख को बनाने वाला यदि दुनिया में कोई है तो व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है, आपको बताए स्थान नहीं है। दुख सुख को बनाने वाला हमारा आपका मन है। अच्छा, शरीर में भी कोई दुख सुख का बनाने वाला यंत्र नहीं कि घुटने किसी के दर्द कर रहे हो तो दुख दुख बना रहे हैं, या किसी को डायबिटीज हो गई हो तो दुख बन रहा है। डायबिटीज भी हो जाए ना किसी को,
तो यदि सुख बनाने की मशीन हो तो वो भी सुख देती है। एक महात्मा मेरे पास आए एक दिन, बड़े खुश, बोले स्वामी जी वृंदावन में। क्या बात है? बोले मैं बड़ा महात्मा बन गया। हमने सोचा कोई मंडलेश्वर बन गए होंगे, कहीं का कुछ पद मिल गया होगा। बड़े मस्ती में, इतने खुश थे कुछ पूछो नहीं। तो मैं बड़ा महात्मा बन गया हूं। तो हमने कहा कैसे बड़े महात्मा बन गए? क्या मंडलेश्वर? बोले नहीं, मुझे डायबिटीज हो गई है। तो हमने कहा डायबिटीज से कोई बड़ा बनता है? बोले ये तो बड़े लोगों का रोग है, अब ये रोग आ गया तो मैं बड़ा बन गया। अब देख करके इतना आनंद आया, हमने कहा कि ऐसी भी कोई सोच रख सकता है? आप जरा विचार करो, अगर आपके पास सुख बनाने की मशीन है, आप अपने मन को स्वस्थ रखते हो, तो अपना प्रेमी यदि अपने ऊपर नाराज हो, कोई व्यक्ति नाराज हो। हमने देखा कि एक स्त्री अपने पति को डांट रही थी रेलवे स्टेशन पर, वो बड़े शांत। तो मैंने सोचा कि ये स्त्री का गुलाम है, वो डांट रहे, कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ तो बोलना चाहिए। तो संयोग से जब हम लोग ट्रेन में चढ़े तो दोनों का डब्बा एक था, सीट भी पास पास थी। तो जब उनकी पत्नी चली गई, मेरी भी हिम्मत नहीं थी सामने पूछने की। जब उनकी पत्नी बाथरूम गई तो मैंने पूछा, क्योंकि पत्नी थोड़ा जवान लग रही थी, वो बूढ़े लग रहे थे। तो हमने कहा ये पहली वाली है कि दूसरी वाली है? तो बोले क्यों? हमने कहा ये तो तुमसे बहुत सुंदर लगती, जवान लग रही है और बहुत डांटती है तुमको। तो हंस करके बोले नहीं, वो है तो पहली वाली। तो हमने कहा कि तुमको बुरा नहीं लगता डांटती? अरे बोले बाबा जी, तुम्हें ये सुख क्या मिलेगा? जो अपने से प्रेम करता है वही तो डांटता है। वो हमसे बहुत प्रेम करती है और तुमने ध्यान नहीं दिया। वो डांट क्यों रही थी? मैं अटैची उठा रहा था इसलिए डांट रही थी। वो कह रही थी कि तुम्हारे पास पैसा है तो क्यों खर्चा नहीं करते हो, कुली करो ना। और आंखों में आंसू आ गए, इतने गदगद होकर के बोले महाराज वो हमको बहुत प्रेम करती है, हमको अटैची न उठानी पड़े इसलिए उसको हो रहा था। हम पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं इसलिए वो आके अपना ध्यान नहीं रखते। तो हमने मन ही मन कहा कि इस व्यक्ति के पास सुख बनाने की मशीन बहुत बढ़िया है। ये देखो अपने मन की सोच है, सुख या दुख अपने मन का खेल है। हम तो सुख राशि ही हैं, जीव सहज सुख राशि है। केवल व्यवहार में जहां मन को आपने सेट कर दिया है, जो हमारे अनुकूल नहीं लगता उसका नाम दुख रख दिए, और जो हमारे अनुकूल है उसका नाम सुख रख दिए। अगर इस रहस्य को आप पहचान जाओ तो महाराज हर समय आनंद है। एक भागवत में बहुत बढ़िया कहानी है और भगवान ने उद्धव जी को सुनाई। भगवान वक्ता है, उद्धव श्रोता है। इतनी बढ़िया कहानी है, भगवान ने दो ही कहानियां सुनाई प्रवचन में उद्धव को। एक कहानी सुनाई ये दत्तात्रेय जी, जिसमें 24 गुरुओं की कथा है, और एक कहानी सुनाई उज्जैन में रहने वाले एक ब्राह्मण की। वो कहानी शायद कभी भागवत में आपने सुनी हो, मैं संक्षेप में सुना देता हूं। कहानी काम की है। अगर ये पहचान में आ जाए तो फिर कोई आपको दुखी नहीं बना सकता। आप पहचान जाओ अपने स्वरूप को। उन्होंने कहा कि उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था, किंतु ब्राह्मण ने धन तो खूब कमाया, किंतु कदर्य था, कंजूस था। वो कंजूस ब्राह्मण पाई खर्चा नहीं करता था, केवल इकट्ठा करता जा रहा था, इकट्ठा करता जा रहा था। एक दिन समय बदला और उसका धन चला गया। पहले इनकम टैक्स की रीड पड़ गई तो
तो सील हो गया मकान अकान सब, कि तूने टैक्स नहीं भरा। फिर उसको दे करके जो बचा, तो लोगों को शोर हो गया कि दुनिया में इसके पास पैसा बहुत है, तो चोरों ने ले लिया। चोर लेके लूट के चले गए। फिर जो बचा खुचा था, तो पत्नी ने सोचा कि तो सब जा रहा है, बच्चों ने सोचा सब जा रहा है, तो बच्चों ने महाराज उसमें हस्ताक्षर करा लिया फाइल में, और बाद में कहा कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, घर से निकाल दिया। अब जैसे क्योंकि सब छल में चला गया, कुछ हाथ में रहता नहीं है। महाराज शरीर का तो ऐसा बुढ़ापा में तो हस्ताक्षर भी नहीं होता अपने हाथ से, हमने देखा है, हाथ कांपने लगते हैं। अब चेक में हस्ताक्षर करने जाओ तो किसी ने कुछ को सहयोग लेना पड़ता है, फिर जो अपने विश्वास पात्र होता है उसी को देना पड़ता है। अब पत्नी हो, बच्चे हो, नाती हो, पोते हो, बैंक में भी क्या रखोगे, हस्ताक्षर ही नहीं हो रहा है। तो महाराज जैसे उसके तो तुरंत सब कुछ चला जाने के बाद वो घर से निकाल दिया गया। किंतु जैसे निकाला गया उस पर भगवान की कृपा थी। भगवान स्वयं कह रहे हैं उद्धव को, वो कहता अद्य में भगवान तुष्टः एन नीतो दशाम एताम। आज हमारे ऊपर भगवान बहुत खुश है। क्यों खुश हैं? बोले खुश इसलिए हैं कि हमारी ये दशा बना दी। अब जरा विचार करो कि किसी को हो जाए तो लोग कहेंगे भगवान नाराज हैं। वो कहता आज हमारे ऊपर भगवान बहुत संतुष्ट है। एन नीतो दशाम मेताम, जिन्होंने हमारी ऐसी दशा बना दी, अब हम अपने जीवन को तप करेंगे। मैं समझता था कि पैसा ही सब कुछ है। कई लोग होते हैं महाराज, कई लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि पैसे से हम सब कुछ खरीद लेंगे, व्यक्ति खरीद लेंगे, वस्तु खरीद लेंगे, जज खरीद लेंगे, नेता खरीद लेंगे। इतनी मूर्खता है, इतनी मूर्खता है, हम आपको क्या कहें। कई बार हमने देखा है कि पैसे में सामान्य व्यक्ति भी नहीं बिकता है, नहीं बिकते। वसूल वाले कहते नहीं चाहिए हमको। उसने कहा कि सबसे बड़ा भ्रम था मुझे, कई लोगों को भ्रम रहता है कि बुढ़ा हमारे पास पैसा होगा तो बुढ़ापा में हमारी सेवा हो जाएगी। वो महाराज भगवान से ज्यादा पैसे को महत्व देते हैं। इतनी मूर्खता आपको क्या कहें। जिस संसार में चैतन्य अपना नहीं हो पाता, ये पत्नी चैतन्य है, बच्चे चैतन्य हैं, बोलते हैं, चलते हैं, सुनते हैं, कभी न कभी मोहब्बत हमसे की होती है। उन बच्चों की मोहब्बत फेल हो जाती है तो पैसे तो महाराज कभी मोहब्बत उसने की नहीं है। कभी उसने नहीं कहा हो, किसी को भी नहीं कहा होगा कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। कभी चित्त में बात आई नहीं होगी, कभी कहा नहीं होगा पैसे ने। किंतु हमको पैसे का भरोसा, हमने महाराज पैसे के भरोसे में बहुत लोगों को फेल देखा है। अभी भारत के उद्योगपति एक परिवार में, वो टीवी में बहुत सूचना आई थी 2 साल पहले। बच्चे के साथ रहता था, अपने बच्चे को सब शेयर दे दिया, और जैसे कंपनी के शेयर बच्चे के नाम, तो बच्चे ने घर से निकाल दिया। अभी बंबई में किराए में मकान में रहता है, कुछ भी नहीं है, मुकदमा लड़ने को पैसा नहीं है, और भारत के वो 3रे नंबर पर थे कभी पैसे में। अब लगाओ बुद्धि। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने हमको कृपा करके सच्चा स्वरूप दिखा दिया। अभी तो शरीर में तपाने का साधन है। आप जरा विचार करो कि यदि हमको 90 साल की आयु में आईना दिखाए कोई, तो उस समय हम करेंगे भी क्या। एक सही अवस्था पर यदि हो जाए तो यह भी कृपा है। उन्होंने किसी से द्वेष नहीं किया। आप सबको हमारी प्रार्थना है, ये सब बेचारे जितने भी पात्र तुमको गाली देते दिख रहे हैं,
या सम्मान देते दिख रहे हैं, ये प्रीति देते दिख रहे हैं, ये तो न इनका पुरुषार्थ है न इनकी कृपा है। ये आपके शरीर का प्रारब्ध है और आपके प्रारब्ध में मामला है तो आप इसका लाभ ले रहे हो। एक बिहार का बच्चा, सच्ची घटना सुना रहा, किसी संत के साथ मुंबई गया, गांव का था। अब गांव में न बिजली थी न नल थे, कुएं से पानी खींचते थे। उस बच्चे ने देखा कि बाथरूम में एक नल में गर्म पानी आ रहा है, एक नल में ठंडा पानी आ रहा है। तो बड़ा खुश हुआ। वहां तो बोला बाल्टी खींचनी पड़ती है, नल का चमत्कार है। जब चलने लगा तो महाराज उसको दोनों नल खोल लिए और बड़ा खुश गांव गया तो किसी दीवार में 2 नल घुसेड़ दिए, मिट्टी की दीवार थी। गांव वालों को बोला अब पानी किसी को लेने की जरूरत नहीं कुएं से, मैं ऐसे नल लाया हूं कि एक से गर्म पानी निकलेगा, एक से ठंडा निकलेगा। लोग सब इकट्ठे हुए वहां। अब इकट्ठे हुए जब खोला तो बूंद पानी नहीं निकले। किसी ने कहा, जो समझदार व्यक्ति थे, मूर्ख, ये नल पानी नहीं दे रहे हैं, देते हैं नल का कनेक्शन होता है पीछे टंकी से, जहां कनेक्शन गीजर से होगा गर्म आएगा, ऊपर से होगा ठंडा आएगा। तूने इसका कनेक्शन कहीं जोड़ा ही नहीं है। अब उसको तो पता ही नहीं था कि कनेक्शन होता है, क्यों कनेक्शन दिखता नहीं है। नल तो दिखते हैं किंतु कनेक्शन दिखता नहीं है। तो व्यक्ति सुख देते हुए दिखते हैं, व्यक्ति दुख देते हुए दिखते हैं, किंतु कनेक्शन नहीं दिखता। अब कनेक्शन नहीं दिखता तो लोग व्यक्ति को मान लेते हैं। तो उसने कहा कि सच्चाई पता चल गई, अब हम एक काम करेंगे, अपने शरीर को तपाएंगे। ये भगवान ने भागवत में कथा सुनाई है, एकादश स्कंद में आप पढ़ लीजिएगा। अब उसने शरीर को तपाना प्रारंभ किया। तपाने का प्रारंभ क्या, कोई पंचाग्नि तपाने नहीं लगा कि जाकर पंचाग्नि जला ली और चारों तरफ आग जला के बैठ गया। तपने के लिए संसार काफी है। संसार स्वयं एक दावाग्नि है। अगर इसमें तपना चाहो तो खूब तपाने के लिए लोग पर्याप्त हैं। तप का अभिप्राय है कि सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। गीता में प्रतिकार पूर्वकम नहीं, अप्रतिकार पूर्वकम, ये तप है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। अब महाराज पहले तो नंबर 1 का कंजूस था, किसी को पाई पैसा दिया नहीं था, सब जानते थे कि कंजूस है। अब वो तपाने लगा तो कहते थे अच्छा अभी एक पैसा कमाने का नया धंधा चालू किया है, तेरे को वहां तो कुछ पैसा देंगे नहीं, अब तू ऐसे पैसा कमाएगा। महाराज मैं तो सुना भी नहीं सकता हूं, भगवान ने जो सुनाया है। आप लोगों के जीवन में कभी ऐसी घटना घट भी नहीं घटेगी भी नहीं जो उसके जीवन में घटी। लोग बांध देते थे किंतु कुछ बोलता नहीं था, ना अच्छा न बुरा, न धन्यवाद देता था। ध्यान रखना, आप लोगों से हमारी प्रार्थना है, कोई कष्ट दे रहा हो ना तो तुम उसको ये मत कहना बहुत धन्यवाद है आपका कि हमारा प्रारब्ध भोगा रहे हो, ये भी गलत है। आप मन मन से धन्यवाद दो, उसको ऊपर से बोलने की जरूरत। वो कुछ नहीं बोलता था किसी से, महाराज आपको क्या कहें, लोग उसके खड़े होकर उसके मुख में अपान वायु छोड़ते थे। अरे कहां तक कहें, उसके भोजन में खड़े होकर लोग शंका कर देते थे, मारते थे, बांधते थे, किंतु मस्ती में रहता था। न शिकायत न शिकवा न कुछ गड़बड़ी। और एक गीत गाता था मस्ती से, सब लोग गाली दे रहे हैं, उसको घेर रखे हुए हैं, कहते बहुत दम्भी है, ये बगुला बन गया, बगुला भगत है। इतना सब कहने के बाद भी कुछ बोलता नहीं है, तो बहुत बड़े मनोरथ में लगा हुआ है ये। अब कुछ ना बोलो तो कहेंगे बहुत बड़े मनोरथ में लगा हुआ है। तो जिसकी जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि, यदा दृष्टि तदा सृष्टि।
उन लोगों को ऐसी सृष्टि नजर आती थी, वो मौज में था और चिंतन करता था। उसका एक गीत है, उसका नाम भिक्षुक गीत है। वो कहता, नायम जनों में सुख दुख हेतुर, न देवतात्मा ग्रह कर्म कालह। इसको सबको खंडन किया उसने। नायम जनः, ये जनः माने जनि प्रादुर्भावे, ये जितने जन्मने वाले हैं वो सुख दुख के हेतु नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि किसी प्रारब्ध की वजह से वो भी पराधीन है। जो पराधीन है अपने भाग्य को नहीं बदल सकता, दूसरे को क्या सुख दुख बदल सकता है? ये कर्म के वशीभूत नाचने वाले लोग किसी को सुख दुख नहीं दे सकते। तो बोले अच्छा देवता देते होंगे, जैसे शनिचर वाले कहते हैं, शनिचर की 7.5 लगी है, किसी ब्राह्मण के पास चले जाओ, ज्योतिषी के पास, और कोई समय बड़ा कष्ट है तो तुरंत पन्ना पलटाएगा। अच्छा इसमें राहु की दृष्टि यहां पड़ रही और शनिचर तुम्हारा बकरी होके बैठा है और शनिचर की 7.5 लगी इसलिए दुखी हूं। वो एक महात्मा कहते थे कि जो राहु और केतु स्वयं गर्दन कटी है, बेचारे वो किसको दुख देने जाएंगे? आप जरा विचार करो, किसको दुख देंगे? जो स्वयं दुखी हैं, स्वयं दुखी हो केतु आदि, वो क्यों दुख देंगे? बोले न देवता आत्मा, आत्मा यहां शरीर का अर्थ है, न हमारा शरीर सुख दुख का हेतु है। लोग समझते अरे ये शरीर सुख दुख देता है, तो बोले न ग्रह न कर्म न काल। लोग कई बार कहते काल बड़ा बलवान है, इसमें कलयुग है इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे बोले तुमने कर्म ऐसे किए हैं पूर्व जन्म में, उस कर्मों का प्रतिफल भोग रहे। कर्म जड़ है, ये भागवत सुना रहा हूं आपको। बोले कर्म जड़ है, वो क्या सुख दुख देंगे किसी को? तो ये सुख दुख देता कौन है? हम सुखी दुखी होते कौन है? तो भगवान कहते, वो भिक्षुक कहता है, मनः परम कारण मामनंती, ये मन ही सुख दुख का कारण है। हमारा आप सबका मन। और एक बात बहुत अच्छी बताए, इसको थोड़ा समझ लेना। हंस भगवान से सनकादियों ने भागवत में प्रश्न किया। हमको ये बड़े रसीले प्रश्न लगते हैं कि मन विषय में जाता है कि विषय मन में आते हैं। अब मानो रूप सामने है, आप लोग बैठे हो, तो हमारा मन निकलकर रूप के पास गया कि रूप चल करके हमारे मन में आए? आप कृपा करके हमको ये बताओ। महाराज इतना बढ़िया उत्तर है वहां, मन और माया ये दो नहीं है। ध्यान रखना, जिसे सुसुप्ति में, जिसे स्वप्नावस्था में मन कहते हैं, वही जागृति अवस्था में माया है। मन और माया दो नहीं है, ये भ्रांति है लोगों की। मन और माया दो दो नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने जो माया की व्याख्या की ना, उसमें गो गोचर जहां लगी मन जाई, ये मन जाएगा हुए तो अर्थ है जहां तक मन है वहां तक भी ये सब माया का विस्तार, सो सब माया जानो भाई। अर्थात माने ये माया का ही अंश है, माया ही है। तो ये सुख दुख बनाने वाला मन, जैसे अब स्वप्नावस्था में आप सब देखते हैं, मित्र है, दुश्मन है, समुद्र है, सागर है, अनुकूल वातावरण, प्रतिकूल वातावरण, वहां किसने बनाया है? मन ने। ऐसे जागृत में माया ने बनाया है। तो जब से हम इस रहस्य को नहीं समझते, तब से हम दुखी बन गए। कब से बने, कहां से बने, इसमें ज्यादा खोज करने की जरूरत नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान
की अवस्था बहुत कम थी उस समय। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी एक बड़े अच्छे महात्मा हुए, बहुत दिव्य महापुरुष हुए प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। प्रयाग में रहते थे। उनका चैतन्य चरितावली है, कभी सत्संग में उसको पढ़ना, गीता प्रेस से है। चैतन्य चरितावली हृदय को बहुत कोमल करता है। वो ग्रंथ पढ़ करके तो एक बार आंसू आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे। हृदय का कलमश धुलेगा, हृदय कोमल बनेगा। तो वो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज क्या 1 वर्ष तक, उस समय अंग्रेजों का जीवन जमाना था, 1 संवत्सर तक चलने वाला कीर्तन था। और उसमें महाराज जी की भागवत होती थी। और अवस्था बहुत छोटी थी हमारे गुरु जी की। ये तो सब अवतारी महापुरुष हैं। 7 साल की उम्र से तो भागवत करने लगे थे, बड़े बड़े विद्वानों के बीच में। पर स्कूल पढ़ने नहीं गए वो। माता जी उनकी रामायण पढ़ती थी तो रामायण से अक्षर बोध हुआ उनको, का खा गा गा, ये रामायण से बोध हुआ उनको। तो ये सब महापुरुष काम करने के लिए आते हैं। तो एक महात्मा प्रयाग में गंगा किनारे आकर के एकदम पद्मासन में ऐसे बैठ जाते थे और हिलते नहीं थे, एक आसन में जैसे बैठे, आंख इधर से उधर न हो। तो आदर हुआ कि कोई महात्मा आते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। तो अपना सत्संग पूरा करने के बाद महाराज जी उनके पास गए। तो लोग प्रश्न पूछ रहे थे, तो महाराज जी ने प्रश्न पूछ दिया। और प्रश्न पूछ करके कहा कि ये जन्म किसका होता है, इसमें ऐसे ऐसे, अरे कई प्रश्न पूछे। तो बाबा हंस करके बोले, पंडित जन्म होता है इसकी सिद्धि में खोपड़ा मत लगा, जन्म की सत्ता ही नहीं है इसमें बुद्धि लगा। बाबा का हमारे बहुत अद्भुत गीता तत्वालोक शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, यहाँ हमने व्यास जी को दिया था गीता तत्वालोक, छोटा सा, उसमें प्रश्न उत्तर इतने गजब के हैं बाबा के। वो एक वाक्य में उत्तर देते हैं, प्रश्न कितना बड़ा भी क्यों ना हो, एक वाक्य में उत्तर देते हैं बाबा हमारे। उस दिन के बाद कभी बुद्धि लगाई नहीं गुरुदेव ने इधर। तो ये कब से, कहां से, कैसे ये जीव इस चक्कर में पड़ गया, इसको खोजने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, दीप जलाने की जरूरत है इस रहस्य को बिल्कुल। क्योंकि 2 दूनी 4 वाला मामला है। मैंने सुख का स्वरूप बताया, दुख का स्वरूप बताया, और सुख दुख दोनों सृजन करने वाले को बता दिया। और दोनों से हमारा ना सुख सृजन करने वाला ना दुख सृजन का, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम सुख राशि ही हैं, अर्थात सुख स्वरूप ही हैं। सुख राशि माने ठसाठस, जैसे लोखंड में ना ठसाठस सोना माना लोहा भरा होता है निहाई में, उसमें गुंजाइश नहीं कि दूसरी कुछ चीज घुस जाए। ऐसे जो हमारा स्वरूप है सुख राशि माने ठसाठस मामला, या दुख को घुसने की, हवा घुसने की जगह नहीं है, तो दुख कहां से घुस जाएगा। इसलिए हम केवल सुख स्वरूप हैं। आप इसका चिंतन करें और इस वाक्य का मनन करें कि भगवान ने जो ये बात कही है कितने हमारे काम की है, और हमारे सच्चे स्वरूप को श्रुति ने हमें लखाया है। इसका स्मरण बना रहे। कभी दुखी हो तो तुरंत याद कर लेना चाहिए कि हम ईश्वर के अंश हैं और कभी मरने वाले नहीं हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जड़ नहीं चेतन है, और सहज सुख राशि है। यह चिंतन करने से निश्चित रूप से, चाहे लाख जन्म हुए हों, चाहे करोड़ जन्म हुए हों, चाहे किसी योनियों में शरीर घूमता रहा हो, अब स्वप्न में कितने जन्म हो जाते हैं जी, आपको बताएं। नित्य जय नए जन्म होते हैं। स्वप्न में हम रोज नए होते हैं, रोज नया जन्म होता है। तो कितने जन्म से हमें अज्ञान था, कितने काल से अज्ञान था। हमारे गुरुजन कहते हैं इस पर बुद्धि मत लगाओ, दीप जलाओ और सदा सर्वदा के लिए कितना पुराना अंधकार क्यों न हो भगाओ। ये दीप, ज्ञान का दीप, हमारे अंधकार को मिटाकर सुख से परिपूर्ण स्वरूप का दर्शन करा देता है। इसलिए एक बहुत अच्छी बात है, भागवत की कह दूं। सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को ये भागवत सुनाई, इसी का नाम भागवत है।
और पूछा कि क्या हुआ, कैसा लग रहा है। तो राजर्षि परीक्षित ने जो उत्तर दिया बड़ा बेजोड़ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको बोध हो गया, मैं ब्रह्म बन गया। वो कहते हैं अज्ञानम च निरस्तम में, मेरा अज्ञान निरस्त हो गया। जो अपने को हम मान रहे थे मरने निवृत्त, तो ये अज्ञान था। ये नहीं कि हम बोधवान बन गए या हम ज्ञानी बन गए, विज्ञानी बन गए, कुछ नहीं। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया, यह आपकी कृपा से मैं अज्ञान निरस्त होकर ज्ञान विज्ञान में निष्ठावान बना। तो केवल आपको निष्ठावान बनना है। आप हमारी बात नहीं, शास्त्र की बात, गुरुजनों की बात माने। शास्त्र तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, और शास्त्र को आपसे कुछ लेना देना नहीं जो गुमराह करे। हाँ, हमको दुकान चलानी हो तो गुमराह करूंगा। दुकान चलानी हो तो अभी कहेंगे हमारे चेला बनो, तभी तुम काम बनेगा। जब तक मेरा मंत्र नहीं लोगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, ये दुकानदारी है। जब तक तुम हमारे पास नहीं आओगे तब तक काम। यहां न पास आने की जरूरत है, न चेला बनने की जरूरत है। केवल जो शास्त्र ज्ञान कह रहा है उसको मानने की जरूरत है। और उसमें पैसा भी नहीं कि इतना रुपया मिलेगा तब लगेगा। ये शास्त्र, कई बार तो मैं रो पड़ता हूं शास्त्रों की करुणा पर। कुछ लेना देना नहीं उनको, केवल करुणा करुणा करुणा। शास्त्र चैतन्य है, किंतु हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे बरसने वाले शास्त्र और गुरुजनों का भी लाभ हम नहीं ले पाते हैं। तो ईश्वर कृपा करे कि लाभ लेने का सामर्थ्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।